नमस्कार पंतप्रधान मोदी साहब, प्रधान सेवक मोदी जी। सबसे पहले हमारा जो आज 26 जनवरी 2026 77 रिपब्लिक डे की आपको भी शुभकामनाएं, सबको भी शुभकामनाएं। सुबह जो दिल्ली में हम लोग ने प्रोग्राम देखा, बहुत ज़बरदस्त। यूरोपियन यूनियन के जो थे चीफ और जो काउंसिल के चीफ और कमीशन के चीफ, बहुत ही ज़बरदस्त। हमारी शक्ति जितने भी, हमारा कल्चर, तो आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और आपको भी सेलिब्रेशन करने के लिए शुभकामना। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है मोदी साहब, शायद आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, शायद होगा भी पता। अब तो प्राइम मिनिस्टर है, सब आपको पता होना चाहिए। ये क्लिप हिंदी मराठी दोनों में करने वाला हूँ, क्योंकि ये इसमें महाराष्ट्र का भी एक इश्यू है और हमारे देश का भी इश्यू है। भाई साहब, मोदी साहब, क्या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम नहीं, वो जो धर्मेंद्र प्रधान साहब है, नाम लेकर आओ भाई, उनका प्रॉब्लम क्या है? वो एजुकेशन मिनिस्ट्री हैंडल कर रहे हैं, उनके अंडर एनसीईआरटी भी आ जाता है, यूजीसी भी उनके अंडर आ जाता है। उन्होंने पूरा तमाशा करके रखा है। यूजीसी में जो एट्रोसिटी एक्ट जो है वो सबको लगाने की बात कर रहे हो। ठीक है, हम लोग भी मानते हैं कि भाई एससी एसटी का मान सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन एट्रोसिटी का क्या कितना गलत इस्तेमाल हुआ है सब लोग जानते हैं। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी वर्डिक्ट दिया है कि भाई किसी को कुछ बोलने से कुछ होता नहीं है, उसकी इंटेंशन होना चाहिए किसी का अपमान करने का या कास्टिस्ट जो भेदभाव है वो इंटेंशन साबित होना चाहिए। तो भाई साहब, ये हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान साहब है एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने जानबूझ के किया क्या? यूजीसी में जो अमेंडमेंट किया है, जो भी वो कर रहे हैं, जिससे पूरा देश में तहलका मचा हुआ है। भाई साहब जरा देखिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे ये कानून और जो नोटिफिकेशन जो रूल्स बना रहे हैं, एससी एसटी एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट, ये बहुत गलत इस्तेमाल होने वाला है भाई साहब। और ये पूरा हमारे जो समाज है सनातन हिंदू धर्म का, जाति जाति में और बटेगा भाई साहब। आप देखिए ये धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे हैं। और दूसरा, हमारा महाराष्ट्र में एनसीईआरटी के जो हिस्ट्री के बुक्स है, इतिहास की जो किताबें, उसमें हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, हमारा जो मराठा का साम्राज्य है 16-17वीं सेंचुरी से लेकर, उसका जो मैप है, उसका जो नक्शा है, उसको क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे? किसी के कहने के ऊपर या किसी के प्रेशर के ऊपर इसकी आधी अधूरी जानकारी क्यों दी जा रही है? आप ये धर्मेंद्र प्रधान को पूछो भाई। लोग तो बोलते हैं, मैंने सुना है ऐसा पावर के सर्कल में, कि धर्मेंद्र प्रधान खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे ओडिशा का, उनको नहीं बनाने को दिया, वो रुक गए, दुखी आत्मा हो गए। फिर वो सोचते थे कि शायद बीजेपी का पार्टी का चीफ उनको बनाया जाएगा, वो भी नहीं बनाया गया उनको, तो और अभी रूट नहीं गए, वो गुस्सा में हो गए। ऐसे लोग बोल रहे हैं। तो क्या ये धर्मेंद्र प्रधान साहब जानबूझ के प्रधानमंत्री मोदी जी आपका और आपके सरकार का, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे हैं जानबूझ के? एनसीईआरटी के किताबों में जो हमारा मराठा समाज का जो साम्राज्य का जो नकाशा है, मैप, उसको ये लोग गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि उसको इंक्लूड ही नहीं कर रहे, दिखाई नहीं रहे। और ये यूजीसी में एससी एसटी लाख लेके उधर जातिवाद फैलाने का काम ये धर्मेंद्र प्रधान साहब क्यों कर रहे हैं भाई साहब? फडणवीस साहेब, जरा इश्यू घ्या ना, तुम्ही मुख्यमंत्री आहात। एनसीईआरटी आपली जी इतिहासामध्ये जी पुस्तकं आहेत त्याच्यामध्ये आपले छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज आणि आपला मराठा साम्राज्याचा जे काही नकाशा आहे, मॅप आहे, ते एनसीईआरटी मध्ये काय इंक्लूड नाही करत हे लोक? चुकीची माहिती का देत आहेत? फडणवीस साहेब, तुम्हाला बोलणं महत्वाचं आहे, ते भेटा ना त्या धर्मेंद्र प्रधानला, कोणाला पण भेटायचे। तिकडचे जे सेक्रेटरी लोक आहेत त्यांनी पुरा तमाशा करून ठेवलाय। आपल्या हिंदू समाजामध्ये हे लोक भेदभाव निर्माण करतायत। ते यूजीसी मध्ये एससी एसटी ऍक्ट, एट्रोसिटी ऍक्ट, लहान मुलांच्या हातात, तुम्ही लहान मुलं तर नाही, ठीक आहे, ते प्रौढ आहेत, पण त्याचा किती दुरुपयोग होणार आहे? जाती जातीमध्ये वैर निर्माण होईल, जाती जातीमध्ये भांडणं होतील, त्या कायद्याचा दुरुपयोग केला जाईल। फडणवीस साहेब, तुम्हाला बोलणं महत्वाचं आहे। तुम्ही आता डावं सोडणार, चांगली गोष्ट आहे, तुम्ही चांगलं काम करताय, पण याच्याबद्दल काहीतरी करा साहेब। यूजीसी मध्ये जे नवीन बदलाव केलेत, परत रिपीट करतोय, एससी एसटी ऍक्ट, एट्रोसिटी जो काय, ज्याचा गैरवापर होणार आहे आणि आपल्या हिंदू समाजामध्ये जाती जातीमध्ये वैमनस्य, नफरत, घृणा पसरणार आहे, त्याच्याबद्दल तुम्ही बोला। प्लस महत्वाचं म्हणजे आपलं छत्रपती शिवाजी महाराज आणि आपलं मराठा साम्राज्य, त्याचा इतिहास, त्याचे नकाशे, त्याचे नक्षे, त्याचे मॅप योग्य पद्धतीने
पुस्तकामध्ये काय इन्क्लूड नाही केलेलं आहे ते तुम्ही बघणार की नाही बघणार. आपल्या येणाऱ्या पिढीला आपल्या मराठा साम्राज्यांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा योग्य जर इतिहास नाही शिकवला, किती साम्राज्य कुठपर्यंत होतं त्याची पूर्ण माहिती नाही दिली, तर कसं काय झालं साहेब. काँग्रेस आणि वामपंथी लोकांनी वाट लावली. आपल्या इतिहासामध्ये गेले 47 वर्ष 1947 मध्ये आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. त्याच्यानंतर काँग्रेसनी जे एज्युकेशन मिनिस्टर लावले, नेमले, ते सगळे मायनॉरिटी कम्युनिटीमधले होते, विशेष समुदाय. त्यांनी आपल्या इतिहासाच्या पुस्तकाची वाट लावून टाकली. आणि नंतर मग 1970s मध्ये हे वामपंथी कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी, माओवादी काँग्रेसबरोबर एकत्र आले आणि त्यांनी आणखीन आपल्या इतिहासाच्या पुस्तकाची वाट लावून टाकली. दे डिस्ट्रॉयड ऑल द हिस्ट्री. ये वामपंथी और ये कांग्रेस लोगों ने पूरा इतिहास गलत लोगों को पढ़ाया. हमारे 3-4 पीढ़ी को गलत इतिहास पढ़ाया. बाबर और औरंगजेब के सारे खानदान का नाम मालूम है, लेकिन हमारे मराठा साम्राज्य और हमारे जितने भी राजा महाराजे भारत देश में हुए उनका नाम किसी को पता नहीं है. तो मोदी साहब जरा धर्मेंद्र साहब को जरा बुलाइए. धर्मेंद्र प्रधान, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, ओडिशा का नहीं बन पाए. बीजेपी का पार्टी प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, नहीं बने हो. तो क्या वो गुस्सा से जानबूझ के वो कर रहे हैं? आपका नाम बदनाम हो रहा है भाई साहब. हिंदू समाज में आप देखिए पूरा सोशल मीडिया छाया हुआ है यूजीसी के ऊपर और एनसीईआरटी की किताबें. जो हमारे सनातन हिंदू धर्म के जो राजा महाराजे हुए उनका अभी भी पूरा रिकॉर्ड, उनके नक्शे, उनके मैप्स, उनकी हिस्ट्री पूरी इंक्लूड नहीं की गई. तो क्या जानबूझ के धर्मेंद्र प्रधान साहब ने किया है पार्टी के ऊपर खुन्नस निकालने के लिए? क्योंकि उनको पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया, उनको ओडिशा का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया. फडणवीस साहेब जरा मोदी साहेबांना जाऊन भेटा. आपल्या मराठा साम्राज्याचा इतिहास योग्य रीतीने आपल्या एनसीईआरटीच्या पुस्तकामध्ये आहे की नाही जरा बघून घ्या. आणि नसेल तो वधून घ्या, त्यांच्याकडनं चेंज करून घ्या. आणि ते यूजीसी मध्ये जो अॅट्रॉसिटी ऍक्ट लावण्याचा प्रयत्न करतायत त्याचा गैरवापर होणार आहे, ज्याच्यामुळे आपल्या सनातन हिंदू धर्माच्या समाजामध्ये जातीमध्ये सगळं विष कालवण्याचं काम धर्मेंद्र प्रधान करतायत. बघून घ्या साहेब. मोदी साहब जरा कुछ देखो, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके मिनिस्टर अंदर लोग क्या कर रहे हैं आपको पता होगा. बुलाइए उनको. ये धर्मेंद्र प्रधान साहब को बुलाइए. क्यों रुड़ गए? आई होप मोदी साहब आप हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, मराठा साम्राज्य का इतिहास, उनके मैप्स, उनके नक्शे नकाशे एनसीईआरटी के बुक्स में प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेंगे, करेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि डिलीट करेंगे. और यूजीसी में भी देखिए भाई साहब, समाज को बांटिए मत जाति जाति में. पहले कांग्रेस और वामपंथी ने नफरत फैला के बांट चुके. धन्यवाद.